वेलकम टू स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 19 दिसंबर 2021 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनी हैं उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल के द्वारा टॉप किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता जो कि हुगली नदी के तट पे बसा हुआ है। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो कि टीएमसी पार्टी से बिलोंग करती है। और पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने वाली भी ममता बनर्जी हैं। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गवर्नर कौन है, इसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क का विमोचन किया गया है? राज कपूर द मास्टर एट वर्क नामक पुस्तक का विमोचन राहुल रवैल के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, राहुल रवैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने का निर्णय उत्तराखंड में किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, उत्तराखंड। चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और उत्तराखंड की एक और नई राजधानी बनी है जिसका नाम गैरसैंण है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड की विंटर राजधानी है। और उत्तराखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 71 है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। और उत्तराखंड के वर्तमान में गवर्नर चेंज हुए हैं जिसका नाम कैप्टन गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड के राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। और उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल है। और उत्तराखंड के राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है। और उत्तराखंड के राजकीय वृक्ष बुरांश है। चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सी नेशनल पार्क पाया जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क उत्तराखंड में पाया जाता है। जो उत्तराखंड की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका नाम चेंज कर अब इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जो रामगंगा नेशनल पार्क है वह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 को हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है और यह लद्दाख में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? भूटान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, भूटान। चलिए जान लेते हैं भूटान के बारे में। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और भूटान की मुद्रा को गुल्ट्रम बोलते हैं। और भूटान की संसद को तोसुंगडू बोलते हैं। और भूटान के वर्तमान में राष्ट्रपति निगमी खेसर नामचंग वांगचुक भूटिया है। और भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री लोटेंग सिरिंग है, जो कि इन्हीं के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को
अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का फैसला किया है? यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी का उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर अब इसका एज 21 वर्ष कर दिया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 21 वर्ष। चलिए जान लेते हैं इससे पहले इसमें कब बदलाव किया जा चुका है। यानी कि 1978 में पहले महिलाओं की शादी का एज यानी कि 15 वर्ष हुआ करता था, जिसको बढ़ाकर यानी कि 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 1929 शारदा एक्ट के तहत इसको किया गया था। अब इसमें फिर से बदलाव कर दिया गया है। अब इसका एज 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत की यात्रा पे आई है? फ्लोरेंस पार्ली जो कि फ्रांस की रक्षा मंत्री है, वह हाल फिलहाल में भारत के यात्रा पे आए हैं। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है फ्रांस। चलिए जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जो पेरिस है ना, यह सीन नदी के तट पे बसा हुआ है। फ्रांस की मुद्रा को फ्रैंक बोलते हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति को इमैनुअल मैक्रोन बोलते हैं और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कोस्टेक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल फिलहाल में कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है कुमार मंगलम बिरला, जो कि एक बहुत बड़े उद्योगपति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए BMW मोटर राइड के साथ समझौता किया है? BMW बनाने के लिए यानी कि समझौता करने वाली कंपनी TVS मोटर्स बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लंदन के विंडरसन कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है? लंदन के विंडरसन कैसल में नाइटहुड की उपाधि से लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। यानी कि अब इनके नाम के पहले सर लगाया जाएगा, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिर्देशक के रूप में शामिल हुआ है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिर्देशक के रूप में अरविंद कुमार को नामित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है अरविंद कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक की आधार दर में 0.1% की वृद्धि हुई है? 0.1% की वृद्धि SBI बैंक के आधार रेट में किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है SBI। चलिए जान लेते हैं SBI के बारे में। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था और SBI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और SBI के वर्तमान में चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा है और SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था और SBI बैंक का टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन SBI बैंक का टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ ऐतिहासिक काली मंदिर का उद्घाटन किया है? यानी कि भारत की सबसे ऐतिहासिक काली मंदिर का उद्घाटन कोलकाता में किया है और कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने
नई दिल्ली में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन यानी कि भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन अनुराग ठाकुर। जो अनुराग ठाकुर है वो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप ने कितने गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा या कुल 500 गांव के लिए किया गया है, जो कि व्हाट्सएप के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर से किससे नामित किया गया है? टाइम्स मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सिमोन बिलेस को सम्मानित किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन सिमोन बिलेस। जो सिमोन बिलेस है ना, वो अमेरिका के एक तैराकर है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक जीता है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।